मित्रों नमस्कार। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज काव्य पाठ कर रहे हैं और शीर्षक है भारत महान सपूत लाला लाजपत राय। पहले मैंने आपको बताया मेरे पास में इस कविता के 214 पद हैं। शायद भारतवर्ष में और संसार में लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी बड़ी कविता पाठ या इतना बड़ा कविता का सृजन शायद प्रथम बार मेरे को ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये बनाने का। मैंने अभी तक आपके सामने 5 एपिसोड कर लिए हैं और अब मैं एपिसोड 6 इसी में कर रहा हूँ और पद नंबर 51 जिसको बोलते हैं से मैं शुरू कर रहा हूँ। और मेरी ये प्रार्थना है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है ये कहने में कि लाला लाजपत राय भारत माँ की कोख का एक ऐसा हीरा था, एक ऐसा सितारा था, एक सूरज था, एक ऐसा चांद था जिसने अंग्रेज़ों की गले में डंडा ठोक दिया था। उसी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो मैं 51 से शुरू करता हूँ। योग्य होनार कौशल ओजस्व से ओतप्रोत। ये लाजपत राय की बात चल रही है। योग्य होनहार कौशल ओजस्व से ओतप्रोत युवा लाजपत राय में राष्ट्र सेवा की धुन जागृत हुई। कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशनों में दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। इस श्रृंखला में इलाहाबाद का 1888 अधिवेशन ने प्रभावशील शुरुआत करवाई। 50 सेकेंड। कांग्रेस पार्टी के पटल पर नवसिखिया लाजपत राय ने अपनी खूब शाख जमाई। प्रभावशील तर्क से भरपूर जब अपनी तकरीर मुक्त कंठ से कर अपनी पहचान बनाई। 53। 19वीं सदी के गुलाम भारत में विडंबना थी। 19वीं सदी के गुलाम भारत में विडंबना थी कि कांग्रेस लीडर अंग्रेजी जुबान में विचार और बयान करते थे। तब इस महान राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक ने लाजपत राय ने हिंदुस्तानी में तकरीर करके सर्वप्रथम बहुत ही अच्छी प्रथा चलाई थी। लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस व अंग्रेजों को जता दिया। लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस व अंग्रेजों को जता दिया। राजनीतिक विषय तो जरूरी है ही, राजनीतिक विषय तो जरूरी है ही, पर अन्य विषय वस्तु समेत शिक्षा एवं उद्योग इत्यादि भी अहम है। गुलाम भारत जनमानस के हेतु विकल्प एक नहीं अनेक हैं। अपनी ईमानदारी से सियासत के समंदर को भी लाला लाजपत राय जी ने अपनी ईमानदारी से सियासत के समंदर को भी उन्मुख स्पष्ट सरल व्यवहार से परिभाषित कर दिया। जब सर सैयद अहमद खां की नीयत धार्मिक संकीर्णता से खंडित हुई, लाला जी ने यह तथ्य जग जाहिर कर दिया। अब तो कांग्रेस के सियासी दायरों में लाला की अद्भुत वाक्य उच्चारण कौशल का सिक्का जम गया। प्रभावपूर्ण वक्ता के सद्गुण का आभास अभिभूत हो गया। वर्ष 1879 का कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन लाला जी के प्रयासों से लाहौर शहर को आवंटित हो गया। जब 1888 में हुआ तो एक साल पहले हो जाता कि नेक्स्ट कहाँ होगा। तो लाला जी ने इतना ज़बरदस्त वहाँ भाषण दिया क्योंकि लाला जी पंजाब से थे और उनकी कर्मभूमि लाहौर रही थी। तो 1889 का कांग्रेस का अधिवेशन लाला जी को मिल गया लाहौर के नाम से। लाहौर अधिवेशन संपूर्ण सफलता से संपन्न हुआ। हालांकि लाला लाजपत राय न तो था स्वागत समिति का अध्यक्ष, न ही कांग्रेस पार्टी का मंत्री था, पर सफलता के श्रेय का भागी हुआ। पंजाब के अग्रणीय कांग्रेसियों में लाला जी का स्थान ज्ञापित हुआ। नौसिखिया होते हुए भी कांग्रेस पार्टी में प्रभावशील कार्यकर्ता का मान सम्मान पार्टी में रोपित किया। नेहरू एवं गोखले की लचीली विचारधाराओं का विरोध कर राजनीतिक लचीली विचारधाराओं का विरोध कर लोकमान्य तिलक के साथ कंधा मिलाकर गरम दल स्थापित किया। लाला जी का मत था यदि भारत को आज़ादी दिलानी है, राजनीतिक भिक्षावृत्ति को त्याग मजबूत पैरों पर खड़ा होना होगा। स्वतंत्रता की लड़ाई को विरोध से उग्रता से कठोर करना होगा। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नरम दल ने तुरंत ठुकरा दिया।
लाला जी को परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नर्म दल ने तुरंत ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी लाला जी के माथे पर देशद्रोह का कलंक लगा दिया। सरकार विरोधी प्रतिक्रियावादी होने का इल्ज़ाम लगाकर खुफिया नज़र रखने को खुफिया विभाग को जिम्मा सौंप दिया। लाला जी अपने राष्ट्रवादी रुख से जरा भी खिसके नहीं। फिर भी लाला जी अपने राष्ट्रवादी रुख से जरा भी खिसके नहीं। ब्रिटिश विरोधी राजनीतिक उन्माद से जरा भी सरके नहीं। प्रिंस हो या महारानी, भारत में बरतानिया हस्ती का पुरजोर बहिष्कार करवा दिया। सन 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने का जब देश में सैलाब आया, 1897 में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती मनाने का जब देश में सैलाब आया, किसी ने यादगार में कॉलेज स्थापित किए, किसी ने बुत, पर लाला जी ने उन मुक्त कंठ से इन सब आयोजनों का बहिष्कार करवाया। देखिए, यहाँ एक बात कहनी बहुत जरूरी है कि भारत गुलाम था, 1897 की बात है, और वहाँ की जो रानी थी वो महारानी विक्टोरिया थी। तो विक्टोरिया के उनकी वहाँ हीरक जयंती मनाई जा रही थी। तो जब हीरक जयंती मनाई जा रही थी, क्योंकि भारत नहीं, ये ब्रिटिश भारत था, तो यहाँ भी मनाई जा रही थी। तो आपको हैरानी होगी, गिने चुने लोगों को छोड़ के बड़े बड़े लोगों ने और जनता ने उसको ऐसे मनाया जैसे कोई दिवाली का फेस्टिवल है। क्या गुलामी थी फिर, और क्या स्वतंत्रता थी? पता ही नहीं था लोगों को गुलामी, कि हम गुलाम हैं। उनको यही नहीं पता था कि स्वतंत्रता क्या होती है। उनको इस बात का भी पता नहीं था कि गुलामी की जंजीरें तोड़नी है तो कुर्बानी देनी होगी ना। वो तो अपने ऐसे बना रहे हैं जैसे होली दिवाली पर फेस्टिवल मनाते हैं, ऐसे दिवाली उसकी हीरक जयंती विक्टोरिया महारानी की ऐसे बना रहे थे। लेकिन लाला जी ने उसका खुलेआम उसका विरोध किया। बड़े साहसपूर्ण तरीके से लाला जी ने शाही बहिष्कार की दलीलें भी दे डाली। बुतों पर खर्चे होने वाले धन से अछूतों निर्धनों के पुनर्निवास की हिमायत कर डाली। 19वीं शताब्दी के 10वें दशक में अकाल ने निर्धन ग्रामीणों की कमर तोड़ डाली। कहीं भूख से मौत का तांडव नृत्य हुआ, वहीं ब्रिटिश भारतीय प्रशासन ने परिस्थितियां भयावनी और कर डाली। फिर ऐसे दुखदाई परिदृश्य में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन की कुलीन भारतीयों समेत ब्रिटिश शासन ने युवराज के स्वागत की कोने कोने में खबर डाली। जब कुछ मुट्ठी भर मतलबी कुलीन भारतीय गद्दारी के इस घिनौने उत्सव में मन आत्मा से संलग्न थे, तब राष्ट्रवादी साहसी भारत मां सपूत लाला लाजपत राय ने युवराज स्वागत को गरीबों के घावों पर नमक छिड़काना जैसे तुलना कर डाली। लाला जी ने सन 1905 बंग भंग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, अटूट साहस का परिचय दिया। जन चेतना जागृत कैसे हो, ऐसे रास्तों की निशानदेही की। लॉर्ड कर्जन ने बेबुनियाद नीतियों को जबरन प्रेषित किया। जन आंदोलन को चलने हेतु दमन चक्र का सहारा लिया। लाजपत राय ने इस सरकारी नाइंसाफी का भाषण एवं कलम से पंजाब में सरकार विरोध का मंजर तैयार किया। इस पुण्य परियोजना हेतु लाला पंजाब के चप्पे चप्पे में पहुंच गया, दिन रात एक कर दिया। ओजस्वी भाषणों लेखों से जन चेतना का सघन आधार बना दिया। इसी वर्ष बंग भंग नीति के जोरदार दलीलों से लाला ने पंचक्के उड़ा दिए। वार्षिक बनारस कांग्रेस अधिवेशन में अपने शौर्य कुशल साहसी सरकारी विरोध सोच के स्पष्ट प्रमाण ज्ञापित कर दिए। लाला जी ने अपनी योग्यता का लगातार एक और प्रमाण दे दिया।
पंजाब कृषकों पर थोपी गई ज़्यादा माल गुजारी का विरोध कर जन आंदोलन को कृषक क्रांति का रूप दे दिया। गुलाम भारतीयों पर अंग्रेजी अत्याचारों का ब्यौरा लालाजी ने गुलाम भारतीयों पर अंग्रेजी अत्याचारों का ब्यौरा लालाजी ने केवल पंजाब एवं भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों तक ही सीमित नहीं रखा, वरन इस जुल्म का इल्म 1907, 1908 और 1910 में कर इंग्लैंड का दौरा ब्रिटिश जनता को भी अपने भाषणों से पुरजोर असर प्रभाव से अवगत करा दिया। जो कुछ अंग्रेजी सरकार भारत में कर रही थी, 3 साल के लिए लालाजी 1907, 8 और 10 ये वहाँ चले गए इंग्लैंड, और इंग्लैंड के शहर शहर में जाके ये बताया कि अंग्रेजी सरकार मीन्स आपकी सरकार, जो मेरा देश है भारत देश, जो आपका गुलाम है, उसमें लोगों के ऊपर कैसे अत्याचार कर रही है। वहाँ भाषण दिए, हिम्मत देखो लालाजी की, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की सरकार के खिलाफ भाषण दिए और खूब दबा के लेख लिखे, पत्र लिखे और समाचार पत्रों में अपना विचार भी दिए। लालाजी ने ब्रिटिश जनता से स्पष्ट कहा, ये 1907, 1908 और 1910 में इंग्लैंड जाके जब भारतीय अंग्रेजी सरकार का दुराचार गरीब भारतीयों के ऊपर क्या था उसके बारे में कह रहा है। लालाजी ने ब्रिटिश जनता से स्पष्ट कहा, भारत की जनता जागृत हो चुकी है। लालाजी ने ब्रिटिश जनता से कहा, भारत की जनता जागृत हो चुकी है और वह साम्राज्यवाद के आवरण को फाड़ फेंकना चाहती है। उन्हें निश्चय हो गया है कि स्वावलंबन और स्वराज के बिना स्वतंत्रता का कोई मार्ग नहीं है। इसी दलील को लालाजी ने सच्चाई के तर्क से सुसज्जित कर दिया। मैं अंग्रेजी भीख मांगने से अधिक और बात को पसंद नहीं करता। अरे गुलामी भोग रहे भारतीयों, स्वराजी बनो, भिक्षुक नहीं। यूं स्वजनों को ललकार दिया। यूं लाला ने अगली पथ पर आगे चलना जनता को सिखाया। साहसी बन सत्य का पक्षधर होकर खोल कर बतलाया। लाल बाल पाल सम्मति के झंडे तले जनता में भयंकर आक्रोश की भावना का ज्वाला नद आज़ादी की क्रांति लाया। धन्यवाद।